इस टॉपिक पे एक वीडियो नीडेड थी क्योंकि लोग ले लो, दुनिया ले लो, बी इट हमारे खुद के बार्सिलोना फैंस ले लो, प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। हम वो बंदे को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं जो देनी चाहिए। देयर आर सर्टेन बार्सिलोना फैंस एंड ऑल ओवर द फैंस इन द वर्ल्ड जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही क्या ओपिनियन रखते हैं इस चीज को लेके। मेरे को उनका ओपिनियन समझ नहीं आता। शावी हर्नांडेस अ बैड कोच, अ डिसेंट एवरेज मीडियोकर कोच बुलाते हैं वो शावी को। लाइक वाओ, सीरियसली आप लोग जहां पे मिकेल आर्टेटा को, स्पेशली मेरे ना टारगेट प्रीमियर लीग फैंस को है, क्योंकि प्रीमियर लीग फैंस थिंक कि शावी इज लाइक शावी डिड अ वेरी बैड जॉब एट बार्सिलोना, दिस एंड दैट, ये वो। आप चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हो, आप चाहे चेल्सी फैंस हो, आप चाहे टॉटनहम फैंस हो, आप चाहे आर्सेनल फैंस हो, आप तीनों के जितने भी मैनेजर्स आज तक एक्सचेंज हुए ना 13 में, उन सब ने उतना बढ़िया काम नहीं किया होगा जितना शावी हर्नांडिस ने किया यहाँ पे। मौरिनियो ने यस यूरोपा लीग जिताई है प्रीमियर लीग में, पर वो भी सेकंड आया है। और मिकेल आर्टेटा ने तो आपको एक सिर्फ एफए कप ही जिताया है। और जो टीम वहां पे थी और जो यहाँ पे जितने पैसे खर्च किए गए हैं ना, अगर उसका हिसाब लगा लिया गया तो आप लोग शर्म के मारे डूब जाएंगे। शावी ने पहले सीजन में अपने जो मेन बिग साइनिंग्स थी, दैट वाज लिवेंडोस्की एंड जूल्स कुंदे, 100 मिलियन। और उसके अलावा पाब्लो टोरे आए और ये सब आए, ठीक है, बस दैट्स इट, दैट्स इट। नेक्स्ट सीजन ही स्पेंड 3.4 मिलियन। फरहान टोरेस भी एक उसकी साइनिंग में हम कह सकते हैं, जनवरी के अंदर फरहान टोरेस भी शावी के अंडर ही आया था। दैट वाज हिज साइनिंग, दैट्स इट, दैट्स इट। 2.5 साल में ही अप्रोक्सीमेटली स्पेंड 125-150 मिलियन। That's it, yeah. That's it. And he gave debuts to players like Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Hector Fort, Marcelo, Margue, Pablo Torre, Fermín López, Inaki Peña, Alvaro Sanz. एंड अगर आप इनाकी पेन्या और अल्वारो सांस को हटा दो ना, बाकी जिस सारे प्लेयर्स को देखो जिसने ऐसे डेब्यू दिया, देयर हैव बीन वेरी गुड। हेक्टर फोर्ड को भी मैं बोलूंगा एक्सक्लूड कर देते हैं। मार्ग्यू सबको पता है कि ही इज अ वेरी गुड टैलेंट, ठीक है। पाब्लो तोरे अच्छा खेलता रहा है, दो शावी ने उतना ट्रस्ट नहीं किया, बट वी हैव टू टॉक अबाउट फेरमीन लोपेज, जिस हिसाब से शावी ने उसे थर्ड डिवीजन पे था वो लोन पे, बट शावी कॉल्ड हिम बैक, शावी ट्रस्टेड हिम, शावी ट्रस्टेड पाउ कुबार्सी, शावी ट्रस्टेड लमीन यमाल, शावी ट्रस्टेड मार्कासेडो, बट वी वर टू यंग टू सी दैट यार। आफ्टर ऑल जो शावी का लास्ट सीजन था, इट वाज द मोस्ट क्योटिक सीजन जितना मैंने देखा होगा। इतना क्योस मैंने कूमन के अंदर भी देखा था। यस, कूमन के अंदर क्योस था, बट वो अदर वेज था, बिकॉज कूमन की टैक्टिक्स सेट थी। शावी की प्रॉब्लम क्या थी कि शावी के पास उसकी टैक्टिक्स के लिए प्लेयर अवेलेबल ही नहीं थे। तो ही शुड हैव चेंज द टैक्टिक अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स, बट उसने वो नहीं किया। तो वहां पे उसे मैं रिजिड बुलाना चाहूंगा। उसके पास एक डीएम नहीं था, बट वो तब भी वो डीएम वाली फॉर्मेशन के साथ लगा रहा कि गुंडों को पीछे खिला लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, कुछ वो कर लेंगे, क्रिश्चियनसन डीएम खिला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो उसमें लगा रहा, वो उसमें लगा रहा। बट वी समटाइम्स फॉरगेट कि जो शावी का लास्ट सीजन के बेसिस पे ये सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उसका लास्ट सीजन भी ना सेकंड फिनिश हुआ था। तो अगर हम कंपेयर करें ना उसे आर्सेनल से, आर्सेनल का वो बेस्ट सीजन है सेकंड फिनिश करना इन द प्रीमियर लीग। यूनाइटेड एंड चेल्सी एंड बाकी सारे क्लब्स का तो सपना भी है कि टॉप 4 में आ जाए वो लोग। और अगर आप लोग समझते हो कि ला लीगा में कंपटीशन कम है, तो अभी यूनाइटेड का रियल सोसिएडाड के साथ मैच है। आप एक काम करो, आप अपनी टीम्स को वियारियल के अगेंस्ट खिला के देख लो, अपनी टीम को एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट खिला के देखो। इतना लो ब्लॉक जो ये बिठाते हैं ना, हाँ भाई प्रीमियर लीग में फिजिकलिटी हाई होगी टैक्टिकली वाइज ना, लेकिन स्पेन में बैंड बज जाती है टैक्टिकल वाइज। जितना जितना यहाँ पे लो ब्लॉक बैठता है ना, कि यहाँ पर रियल मैड्रिड जैसी टीम भी स्ट्रगल करती है लो ब्लॉक के अगेंस्ट में स्कोर करने में, कि कई बार वो भी ड्रॉ कर जाती है, हिताफे के अगेंस्ट में हार जाते हैं मैचेस अगेंस्ट हिताफे, और ये सब तुम्हें समझ नहीं आती है चीजें अभी। वो बस कहने कहने की बात है कि ठीक है भाई प्रीमियर लीग को ज्यादा वो मिलता है, उसमें आज फिजिकलिटी ज्यादा, थोड़े बेटर नंबर ऑफ क्लब्स जो उनके पास ज्यादा पैसा स्पेंड जो ज्यादा कर पाते हैं, इसलिए प्रीमियर लीग लाइमलाइट में आती है। नहीं तो मेरे को ये याद नहीं आता कि आखिरी बार मैन सिटी एक जीती है 12-13 सालों में। उसके अलावा मैन सिटी एंड लिवरपूल आर द ओनली टू, मैन सिटी चलो एक्स्ट्रा कर लेते हैं, मैन सिटी, लिवरपूल और आपकी चेल्सी 15 साल में 2025 में आ गए हैं। मैं साल भी लिख के दे रहा हूं कोई प्रीमियर लीग, चलो 14 साल ले लेते हैं। 15 साल में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है। यूरोपा लीग में तुम देख लो, 2 बार एथलेटिको डी मैड्रिड जीती है, 7 बार सेविया जीती है। नॉन टाइम तो ऐसे ही हो गया तुम्हारा। एंड यू टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन, एंड आई नो मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया, बट ये था लेवल्स दिखाने को जो लोग शावी को की सेकंड
कमिंग सेकंड एट बार्सिलोना को एक फेलियर समझते हैं भाई. दैट वाज अ बिग बिग थिंग. आपका फ्रेंकी डियोंग इंजर्ड था, गावी इंजर्ड था, पेड्री इंजर्ड था, मार्क आंद्रे टर स्टेगन इंजर्ड था. डू यू गाइस इवन रियलाइज दैट वी स्पेंट 3.4 million इन अ ट्रांसफर विंडो? वी बॉट इल्काई गुंडोअन, वी बॉट ऑरियल रोमेओ, जॉ फिलिक्स एंड जॉ कैंसेलो ऑन लोन. ऑरियल रोमेओ वाज अ प्रॉपर फेलियर ऑफ अ साइनिंग. एरिक गार्सिया भी तब हमारे पास नहीं था. क्या करते हैं हम? मार्क आंड्रे टर स्टेगन इंजर्ड हो गया, उसके बदले में हमने इनाकी पेन्या पे ट्रस्ट किया. बहुत बड़ी गलती हुई लास्ट. और देखो यहां पे टर स्टेगन, लास्ट सीजन टर स्टेगन इंजर्ड हुआ, हम रिप्लेसमेंट नहीं ले पाए. इस सीजन टर स्टेगन इंजर्ड हुआ, हमने कितनी जल्दी शेज़नी को यहां पे साइन किया आपने देखा, क्योंकि हमें पता था इनाकी पेन्या की बस की नहीं है. लास्ट सीजन हमने वो नहीं किया था, और इनाकी पेन्या ने 32 गोल खाए 32 गेम्स के अंदर. दिस स्पीक्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक, कि जब और कितने गंदे गंदे गोल खाए हैं आप याद कर लो. मेरे को सबसे ज्यादा गेम याद आता है वो जॉ कैंसेलो का भी पर्सनली सबसे खराब गेम रहा था, उसने ओपनली बोला फॉर बार्सिलोना. दैट इज 5-3 लॉस अगेंस्ट वियरियल. वो क्या टट्टी गेम खेला हमने. उसमें भी तुम मैनेजर की गलती ठहराओगे ना. कैंसेलो ने हगा, इनाकी पेन्या ने हगा, वो गलती थोड़ी ना थी. वो थोड़ी ना गलती थी. हमारे पास फ्रेंकी डियोंग नहीं था, हमारे पास पेड्री नहीं था, हमारे पास गावी नहीं था. तुम सोच रहे हो फ्रेंकी, पेड्री, गावी तीनों ही गायब. कई मूवमेंट में ऐसा हुआ था कि पेड्री भी थोड़ा ऑन एंड ऑफ हुआ था लास्ट सीजन. गावी तो एसीएल होके खत्म हो चुका था. फ्रेंकी डियोंग की भी इंजरी चल रही थी एंकल वाली. बट नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, शावी ने खराब किया. उसने मार्केट में पैसे स्पेंड नहीं करे क्योंकि बोर्ड बारसा की फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी. उसको इंजरीज हो गई, वो भी उसी की गलती है. वो यंगस्टर्स को उठा के लाया, जो यंगस्टर्स आज तहलका मचा रहे हैं वो भी उसी की गलती है, इसलिए वो घटिया मैनेजर है. वहीं पे other managers like Mikel Arteta, he won the FA Cup after spending so much, is such a goated manager, right? भाई फर्स्ट सीजन में आई थिंक सबसे पहले शुरुआत करते जो फर्स्ट सीजन में आया, जहां पे कोमेन को सैक किया गया इन द नवंबर, जहां पे बार्सिलोना 3-0 की लीड को भी ढंग से रख नहीं पा रही थी. 3-0 की लीड को भी उन्होंने 3-3 कर दिया था. मिंगेफा था वहां पे, ठीक है. वहां पे आपके पास में क्या ही था, मतलब मैं क्या ही बोलूं. यू हैड सर्जिनियो डेस्ट, बुस्केट्स, एक आउट ऑफ फॉर्म जाता हुआ पीके, लॉन्गले. डिफेंस क्या, अटैक में क्या था, मेम्फिस डिपाई, लूक द गोट डियोंग. व्हाट डू यू एक्सपेक्टेड? उसके बाद भी हमने सेकंड फिनिश हुए थे डिस्पाइट द कंपटीशन फ्रॉम एथलेटिको डी मैड्रिड एंड सेविया हु वन द यूरोपा लीग दैट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसके बाद भी सेकंड. वी killed actually Real Madrid at the Santiago Bernabeu 4-0. 4-0 से थ्रैश किया था हमने. Playing Araujo at the right back was such a great move. वो क्लासिको में जाके पता चला कि Araujo राइट बैक भी, डिफेंसिव राइट बैक कितना अच्छा साबित हो सकता है, स्पेशली अगेंस्ट टीम्स लाइक रियल मैड्रिड. दैट वाज सो ब्रिलियंट. 4-2 नेपोली को हराया, 4-2 हमने यहां पे एथलेटिको डी मैड्रिड को हराया, 4-0 हमने वेलेंसिया को हराया. वो हम लोग शावी को उसकी लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस से जज करते हैं, डिस्पाइट उसके पास वो प्लेयर्स ही नहीं थे जो उसकी टैक्टिक्स में फिट बैठते हैं. शावी को तुम एक डीएम दे दो भाई. ऑल शावी वांटेड वाज अ गुड डीएम एंड अटैकर हु कुड फिनिश गोल्स. लिवेंडोस्की लास्ट सीजन बहुत खराब खेला था. लिवेंडोस्की अपने चांसेस फिनिश नहीं कर पा रहा था. रफीनिया जिस सीजन, जो आज इस सीजन में, वो थोड़ा सा हैंसी फ्लिक को भी क्रेडिट देना चाहूंगा मैं, कि हैंसी फ्लिक हैज टर्न्ड रफीनिया इनटू समथिंग. बट वहीं पे शावी वो नहीं कर पाया. वो थोड़ा सा शावी का प्रॉब्लम कह सकते, बट ये भी कहूंगा कि शावी का सिस्टम वाज डिफरेंट. शावी का सिस्टम वाज डिफरेंट. शावी के पास शावी लमीन यमाल को भी भाई सोच समझ के यूज करता था. वो उसे हर गेम नहीं खिलाना चाहता था, एंड इट वाज अ वेरी गुड थिंग. उसे पता था कि वो अगर हर गेम खिलाएगा, दिस कैन बी अ सेकंड पेड्री केस. ही डिडंट वांटेड दैट. उसने यहां तक कि एल क्लासिको में लमीन यमाल को बेंच किया था अक्टूबर के अंदर लास्ट सीजन. बहादुरी चाहिए होती है उसके लिए भाई, बहादुरी. नहीं तो ना बैंड बज जाती है. और मीडिया ने उसकी जो मारी है ना, वो बहुत खराब मारी है. हम जो बार्सिलोना फैंस मारते हैं ना कि अरे शावी कितना गंदा कोच था. हाँ भाई, तुम तो यही बोलोगे ना. ये ऐसे ही फैंस होते हैं जो डिजर्व करते हैं कि रोनाल्ड कूमन जैसा. कूमन का जो कचरा था वो पूरा साफ करके दिया तो वो शावी ने. आज जिस टीम पे तुम प्राउड हो पा रहे हो ना, जिस टीम को आगे जाके हैंसी फ्लिक ने और बिल्ड किया है, वो जो पूरी टीम का कोर था, वो जो पूरी टीम को एकदम ग्रुप करना था वापस से, जो कि कूमन के अंदर टूटी हुई बिखरी हुई हो रखी थी, वो शावी ने करके दिया है.
वो शावी ने करके दिया सर आपको। शावी यूरोपियन के अंदर खराब रहा, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए मैं शावी को क्रिटिसाइज करना चाहूंगा। आई डोंट नो व्हाट वाज द केस, बट चाहे कुछ भी ले लो, शावी यूरोपियन टूर्नामेंट्स में ढंग से मैनेज नहीं कर पाया। आई क्रिटिसाइज ऑल्सो, क्योंकि ये पॉइंट होता है, बिल्कुल आना चाहिए भाई। जिस तरीके से हम वो फ्रैंकफर्ट वाला गेम हारे, दो उसमें थोड़े से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मैं बोलूंगा जो वो हुआ था, चीज कैंप नो एंड एवरीथिंग, बट स्टिल क्या वो हारे यूनाइटेड से, जिस तरीके से हम हारे यूरोपा लीग में। हम लोग चैंपियंस लीग से आगे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करने की बजाय हम लोग यूरोपा लीग में चले गए 2 साल लगातार। आई वुड लाइक टू, मैं वहां पे क्रिटिसाइज करूंगा, वो मेरा हक बनता है शावी को क्रिटिसाइज करने का, बट क्रिटिसाइजिंग शावी इन ला लीगा, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट। 2019 आई गेस इट वाज, जहां पे अपने आखिरी बार ला लीगा जीती थी, उसके बाद हमें शावी ने जिता के दी है। आई ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू हिम। जहां पे कई मैनेजर्स नहीं जिता पाए हैं अपनी टीम्स को कोई भी ट्रॉफीज, वहां पे शावी ने हमें सुपर द कोपा स्पेन जिताया इन एन एल क्लासिको फाइनल्स 3-1। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम गावी, मैन ऑफ द मैच था गावी। 3-1 जीतना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में, ला लीगा जीतना, वो बैक की फॉर्मेशन, जो डिफेंसिव सॉलिडिटी प्रोवाइड हो रखी थी उस सीजन के अंदर। हु वुड हैव थॉट कि बाल्डे, आरोहो, क्रिश्चियनसन एंड कुंदे क्या कमाल कर जाएंगे, क्या कमाल किया था। पीछे उनके टर स्टेगन था जो कि फॉर्म में था, और वो नेक्स्ट सीजन वो बैक खत्म हो गई। नेक्स्ट सीजन वो बैक रह ही नहीं पाई, क्योंकि पीछे कभी टर स्टेगन नहीं होता था। बाल्डे को भी मेरे ख्याल से, जितना मेरे को याद है, बाल्डे हैड आल्सो इंजरी इश्यूज। वहां पे आपको जॉ कैंसेलो को खिलाना पड़ रहा था, और शावी को थोड़ा बाल्डे पे ट्रस्ट भी कम हो गया था बीच में। तो वहां पे फिर क्रिश्चियनसन, आरोहो रहते थे, कूंदे भी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी भाई, कितनी प्रॉब्लम थी। फिर क्रिश्चियनसन को हमें डीएम पे प्रमोट करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई भाई डीएम था ही नहीं। शावी नीडेड अ डीएम, हम ला ही नहीं सकते थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे डीएम के नाम पे। हमारे पास ओरियल रोमेओ था। क्या कर लोगे भाई तुम, क्या कर लोगे उसके बाद भी बंदे ने बोला भाई मैं इज्जत से जाऊंगा। उसने जनवरी में बोल दिया कि ठीक है भाई, ये नहीं हो रहा है, प्लेयर्स मेरी नहीं सुन रहे, या जो भी चीज हो रही है, मेरे को फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आई लीव दिस क्लब, आई रिस्पेक्टेड। मैं जनवरी के अंदर, स्पेशली आफ्टर द क्लासिको, कि मैं छोड़ दूंगा वो वियरियल वाला गेम और वो सब, उसमें शावे की गलती नहीं थी। उसने सीधा सीधा बोला बट ठीक है, मैं छोड़ दूंगा ये क्लब। ही वॉज रेडी, एंड ही वॉज एक्चुअली राइट इन हिज लास्ट इंटरव्यू कि थोड़ी फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए भाई यहाँ पे। हम अभी भी चाह रहे हैं कि हमारे को लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट मिल जाए। हम अभी भी देख रहे हैं कि कई बार बड़े गेम्स में लेवेंडोस्की हक देता है। फर्नांड टोरेस के ऊपर हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। एथलेटिको वाले गेम में हमने देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि वी नीड अ लेफ्ट विंगर। वही तो शावी कह रहा था। शावी और क्या कह रहा था कि वी नीड सम फाइनेंशियल बैकिंग, बट नहीं भाई, नो वन ट्रस्टेड हिम, नो वन डिड। शावी का सिस्टम बहुत अलग था, हैंसी फ्लिक का सिस्टम बहुत डायनामिक एंड अटैकिव है। शावी का मैं बोलूंगा मॉडरेट सिस्टम था। देयर आर टू डिफरेंट सिस्टम्स, वी कैन नॉट कंपेयर देम कि तुम बोलो उसी टीम से तो हैंसी फ्लिक अभी इतना कर रहा है। भाई हर मैनेजर का ना एक डिफरेंट सिस्टम होता है, वो एक डिफरेंट तरीके से फुटबॉल को देखता है, एक डिफरेंट तरीके से वो फुटबॉल को खिलाने की कोशिश करना चाहता है। शावी जो था, शावी वॉज, थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि थोड़ा स्लो खिलाना चाहता था। उसके भी उसमें अंदर इतना फास्ट हम नहीं खेल पा रहे थे जितना भी हम हैंसी फ्लिक के अंदर खेल पा रहे हैं। बट अगेन, अगर उसको उसके खिलाफ हिसाब से प्लेयर मिलते तो उसने दिखाया, हम ला लीगा जीते। वो जो हम ला लीगा जीते उसमें बहुत अंडररेटेडली बहुत बड़ा हाथ था सर्जियो बुस्केट्स का। एंड नेक्स्ट सीजन जब बुस्केट्स वहां पे नहीं रहा, वी मिस बुस्केट्स अ लॉट, दैट इज अ फैक्ट। बुस्केट्स की याद हमें सताती रही। बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है बुस्केट्स का होना और नहीं होना। बार्सा फैंस वैसे तो बोलते हैं ओ बुस्केट्स वाज सो गुड, बट जहां पे ये बात आती है ना कि शावी की एनालिसिस करने में, वो हमेशा ये चीज को भूल जाते हैं, भुला देते हैं कि शावी के पास उसका मेन मैन नहीं था। जो उसकी टैक्टिक्स को चलाने के लिए मेन मैन, मेन डीएम नीडेड था, शावी के पास वो था ही नहीं, वो था ही नहीं। गुंडो एक डीएम नहीं था, ना ही है, सब जानते हैं ये बात। फ्रैंकी डियोंग वैसे नहीं खेल पाता डीएम पे, ही इज नॉट अ प्रॉपर डीएम, ये बात सब जानते हैं। वी नीडेड दैट, वी नीडेड, एंड शावी ट्राइड। आई थिंक मैंने खुद ने वो सजेस्ट किया था 2 हफ्ते पहले, एंड शावी ने उसके बाद वो हुआ भी, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कि अब जो प्रॉब्लम्स हैं जिस टैक्टिक्स में, वी शुड प्ले क्रिश्चियनसन एज अ डीएम, एंड ही शावी प्लेड दैट। वो सब दिख रहा था भाई कि अगर हमें कुछ सॉल्यूशन ढूंढना, वो सॉल्यूशन ये है कि क्रिश्चियनसन डीएम पे।
एंड शावी ने कहा बिल्कुल तुम लोग सही कह रहे हो. शावी ने खिलाया क्रिश्चियनसन को डीएम पे एंड वी गेट गुड परफॉर्मेंसेस इन द चैंपियंस लीग आल्सो अगेंस्ट पारिस सैन जर्मन. शावी डिड अ गुड जॉब. लुई एनरिके के भाड़ में जाए. वो रेड कार्ड से पहले हम जो गेम में थे, एवरी बार्सिलोना फैन न्यू कि हम पूरा गेम ऑन है भाई, पूरा गेम ऑन है, धागे खुल रखे हमें पीएसडी के. बट नहीं, रेड कार्ड आया अरो की वजह से. अरो ने रेड कार्ड लिया. वो बारकोला, एम्बापे, डेम्बेले की डिफेंस में हम 10 मैन से खेल रहे हैं. गलती किसकी है? शावी की. क्योंकि उसने लमीन यमाल को निकाल दिया. तो किसको निकालता? राफिनिया को, लेवेंडोस्की को. व्हाट वाज हिज ऑप्शन? मिडफील्ड में आप किसी को निकाल नहीं सकते. राफिनिया वाज एन इनफॉर्म प्लेयर. लेवेंडोस्की आपको एक स्ट्राइकर बॉक्स में हमेशा चाहिए ही चाहिए. तो किसको निकालोगे आप? आप मेरे को बता दो ना प्लीज. बट नहीं, अगेन वी वुड लाइक टू क्रिटिसाइज ऑलवेज आवर मैनेजर, नॉट द मैनेजमेंट. अभी भी जो हमने एक ही साइनिंग करी डानी ऑल्मो, उसको भी हमने कितना लाइक उसका बढ़ता बना हमारा, वो पूछो मत. तो फॉर बार्सिलोना फैंस, आई थिंक मेजोरिटी फैंस डू रिस्पेक्ट देम. सम फैंस आर देयर जो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. सिर्फ उन्हीं के लिए यार एक बार जाके देखो वो चीजें कि शावी ने कहां से क्या स्टैंडर्ड उठाया था हमारा, और उसी स्टैंडर्ड से अब हैंसी फ्लिक और ऊपर उठा रहा है इन द यूरोपियन टूर्नामेंट्स. Which I feel like जो शावी की प्रॉब्लम थी यूरोपियन टूर्नामेंट्स में, he wasn't that good. लीग के अंदर he was, but यूरोपियन टूर्नामेंट्स में he had problems. और वो शायद से सॉल्व हो जाती अगर we would have won that Paris game and क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच चुके होते. बट नेवरदलेस ये एक प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म मैं शावी को दे सकता हूं कि यूरोपियन में ही कुड हैव डन बेटर. यहां से जो जीरो नेगेटिव में थी बार्सिलोना उस टाइम पे, नेगेटिव से जो यहां तक लाने का सफर था ना इस टीम को, वो शावी ने किया. और इससे ऊपर अब जो सक्सेस हम देख रहे हैं वो हैंसी फ्लिक कर रहा है. बट एक कोर जो होता है ना, कोर दैट वाज प्रोवाइडेड बाय शावी हर्नांडेज टू बार्सिलोना, जो कि प्रीमियर लीग फैंस कभी समझ नहीं पाएंगे, या मतलब क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं है. वो बस रील्स में देख लेते हैं शावी के बारे में ये आ रहा है, शावी के बारे में वो आ रहा है, ठीक है. और एक और पॉइंट अगर तुम्हें पता है करना चाहूं मैं, एक और पॉइंट तुम्हें, लास्ट सीजन हमारे अगेंस्ट में कितनी ज्यादा रेफरिंग हुई थी, तुम ये भूल रहे हो? तुम एक चीज भूल रहे हो, कितना ज्यादा शावी वोकल था, कितना ज्यादा शावी वोकल था. ये जो रियल मैड्रिड वाले अभी आ रहे हैं दल्ले, सॉरी रियल मैड्रिड फैंस, मेरा थोड़ा ना इमोशंस में बह रहा है क्योंकि लास्ट सीजन में बहुत रोया हूं, मेरे को बहुत गुस्सा था, ठीक है. बट ये तुम लोगों को कोई हक नहीं है रेफरीज के बारे में रोने का. शावी के टाइम पे कहां थे? वो जो लमीन यमाल का गोल था, जो आरोहो की क्लासिको में पेनल्टी मिलनी थी कि रूडिगर ने पूरा ही पटकी दे दी उसे, तब तुम लोग कहां थे भाई? कि हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि लीग में रेफरी की खराबी है, ये है वो है. तुम्हें तब सुनना नहीं है, क्राई 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 करना है तुम्हें बस. शावी ने जब इंटरव्यू में ओपनली बोला देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विद द रेफरीज, एंचेलोटी क्या कहता है? आई वुड लाइक टू बी प्रोफेशनल, दिस इज टोटली अनप्रोफेशनल ब्लेमिंग द रेफरीज. नेक्स्ट सीजन में एंचेलोटी सर क्या हाल हो गया आपका? जो आप एकदम रेफरी के ऊपर केस कर रहे हो बेलिंगम के रेड कार्ड के लिए, क्या हाल हो गया आपका? आप मेरे को खुद बताओ ना प्लीज. आप लोग तब कहां थे? तब कहां थे? तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी? तब आंखों में पट्टी बंद गई थी? तो शावी को क्रिटिसिज्म देने से पहले तो ये देखो कि लीग का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड कितनी सारी पेनल्टीज थी जो हमारे अगेंस्ट गई थी, कितनी सारी पेनल्टीज थी जो हमें मिलनी चाहिए थी. हमारे डिसअलाउड गोल जो लमीन यमाल को होना चाहिए था वो क्लासिको में विन, वो लमीन यमाल का गोल कुड हैव टोटली चेंज्ड हाउ द सीजन एंडेड फॉर एफसी बार्सिलोना. टोटली चेंज हाउ द वर्ल्ड लुक एट शावी. अगर वो लमीन यमाल का गोल, जो कि गोल था, वुड हैव बीन गिवन. बट again, it's all Xavi's mistake. He isn't a good manager. Good managers are like Erik ten Hag, Enzo Maresca, Mikel Arteta. Right? है ना? यही तो नॉलेज है, यही तो सीन है ना. वो आर्टेटा कितने भी मैनेजर्स को, कितने भी रेफरीज को ब्लेम कर ले, नहीं यार ठीक है, सेकंड पे हम लीग पे, मिकेल आर्टेटा इज अ गुड मैनेजर. ओ वाओ, सेकंड पे पहुंचा दिया आर्सेनल को इतने पैसे खर्च करने के बाद. शावी, ओ इसके अगेंस्ट में सारे रेफरीज हैं, इस बंदे के गोल्स जो टीम मारे डिसअलाउड हो रहे हैं. ही डजंट हैव एनी फाइनेंशियल बैकिंग. डिस्पाइट दैट ही विन अस द लीग, विन अस सुपर कोपा de España, had immense joyful moments in certain matches. Then also it is Xavi who is not a good manager at all, right? यही ना? I have stated some things. अप टू यू. मैं इस टॉपिक पे बहुत इमोशनल हूं. मे भी हो सकता है मैं इमोशनल तुम्हें लगा हूं या नहीं, आई डोंट नो, बट आई एम इमोशनल टू दिस टॉपिक बिकॉज आई लव शावी हर्नांडेज. ठीक है,
आई लव शावी हर्नांडिस एंड इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी मैं मतलब कुछ भी आई वुड लाइक टू सी हिम मैनेज अगेन अ टॉप टीम again, and I think the best would be Manchester United. Not for Xavi, but for Manchester United, क्योंकि यूनाइटेड को जो कोर बिल्ड, जो यंग प्लेयर से बिल्ड चाहिए, वो ने वो Xavi प्रोवाइड करके दे सकता है. दिस और अगर थोड़ा इजी टारगेट चाहिए, ही कैन गो टू डॉर्टमुंड यार. डॉर्टमुंड में नॉट दैट मच प्रेशर, ही कैन प्ले इजीली, he has good, Dortmund has good talents also. But yes, Xavi, I love you as a manager, I love you as a player, I love you as a person, and siempre, Xavi, I'll always love you. In the end, I would like to say Visca Barça, Visca Catalunya. तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो उन लोगों को जिनको लगता है कि शावी हर्नांडिस कुछ था ही नहीं, उसका स्पेल एट बार्सिलोना वाज शिट, या शावी को मैनेजमेंट आती ही नहीं है, और ये प्रीमियर लीग के मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, या ये फलाना डिमकाना मैनेजर अच्छा और शावी बहुत वाहियात है, उन लोगों को स्पेशली शेयर करना. तुम लोग नए आए हो मेरे चैनल पर तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना यार. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.